शुरू कर। नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कार्य सूची में आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स एवं मटेरियल। आउटसाइड माइक्रोमीटर का सिद्धांत। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज। आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मीट्रिक प्रणाली में रीडिंग लेना। आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग। आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि ठीक करने की विधियां। टेस्ट पीस। आउटसाइड माइक्रोमीटर की सावधानियां। ये सब आज डिटेल में अब आपको बताया जाएगा। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी रोग की मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर तक की शुद्धता में माप ली जा सकती है। इस सूक्ष्ममापी यंत्र का आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर ने 1848 ईस्वी में किया और इसका नाम जीन पाल्मर माइक्रोमीटर कैलिपर रखा गया, परंतु 1867 में पेरिस से इसका एक सुधरा हुआ नमूना J.R. ब्राउन ने बनाया और एल शार्प नामक व्यक्ति अमेरिका ले आए तथा इसमें लगातार सुधार करते रहे। अतः 1881 ईस्वी में इन्होंने उसमें और सुधार किया जो लगभग आज के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता था। अर्थात आधुनिक माइक्रोमीटर जीन पाल्मर माइक्रोमीटर का ही शुद्ध रूप है। अब आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स एवं मटेरियल की जानकारी के लिए यहाँ आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है। इसमें माइक्रोमीटर के सभी पार्ट्स दर्शाए गए हैं, जैसे कि इसका फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर इसका साइज और लिस्ट काउंट अंकित है, एनविल है, स्पिंडल है, लॉक नट है, स्लीव है, थिम्बल है, रैचेट स्टॉक है। तो ये चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से सारे पार्ट्स अभी दर्शाए गए हैं। अब आपको इन सभी पार्ट्स की डिटेल के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमारा आता है फ्रेम। यह कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट स्टील का बना होता है। इस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यह अर्धगोल या चौकोर होता है। इसके दाएं सिरे पर बैरल तथा बाएं सिरे पर एनविल होता है। फ्रेम पर माइक्रोमीटर का साइज भी अंकित होता है। अब नंबर 2 आता है एनविल। यह क्रोमियम स्टील का हार्ड एवं ग्राइंड किया गोल भाग होता है, जो फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल की अक्ष रेखा पर फिट किया होता है। आजकल कार्बाइड टिप वाले एनविल भी उपलब्ध हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पिंडल। यह भी हार्ड व ग्राइंड किया हुआ क्रोमियम स्टील का एक पीस होता है। इसके आगे वाले भाग का व्यास एनविल व्यास के बराबर होता है और कुछ स्पिंडल के अग्र भाग पर कार्बाइड टिप लगी होती है तथा पिछले भाग पर 0.5 मिलीमीटर अर्थात 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियां कटी होती है। चूड़ी वाले भाग पर थिम्बल व पिछले सिरे पर रैचेट स्टॉप लगा होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्लीव। यह भी क्रोमियम स्टील की बनी होती है। इसे बैरल भी कहते हैं। यह फ्रेम के दाईं ओर लगी होती है तथा इसके अंदर भी 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियां कटी होती हैं। इन चूड़ियों में से होता हुआ स्पिंडल आगे व पीछे चलता है। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित होती है जिसे हम डेटम लाइन कहते हैं। इस डेटम लाइन को 25 मिलीमीटर लंबाई में 1 मिलीमीटर और आधा मिलीमीटर में बांटा जाता है। इसलिए एक भाग बराबर 25/50 बराबर 1/2 मिलीमीटर होता है। अब नेक्स्ट आता है थिम्बल। यह स्टील की एक ट्यूब होती है। इसके एक सिरे को बेवल किया होता है। इस बेवल सिरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है तथा पीछे वाले भाग पर नर्लिंग की होती है। इसे स्पिंडल के पिछले भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल भी घूमता हुआ आगे व पीछे चलता है। इसके पिछली तरफ रैचेट स्टॉप लगा होता है। हमारा नेक्स्ट है
लॉक नट। जब हम किसी जॉब का माप मशीन पर लेते हैं तो कई बार स्पिंडल घूम जाता है, जिससे रीडिंग गलत हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए माप लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक नट का प्रयोग किया जाता है, या कई बार एक ही सेटिंग के लिए भी इसे प्रयोग में लाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रैचेट स्टॉक। यह थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। यदि यह पार्ट माइक्रोमीटर में न लगा हो तो अलग अलग व्यक्ति द्वारा लिया गया माप अलग अलग होगा। कारीगर को सही माप प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे माइक्रोमीटर खराब भी नहीं होगा, वह शुद्ध और एक जैसा माप प्राप्त होगा तथा इसको चलाने के लिए निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगाने से यह चक चक की आवाज करने लगता है अथवा फ्री घूमने लगता है। इससे समझना चाहिए कि इस समय सही माप है। अगर इससे ज्यादा कसेंगे तो माप गलत हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का सिद्धांत। आउटसाइड माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज। आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर अंकित निशानों और माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाने वाली माप की सीमा को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज प्रायः 25 मिलीमीटर होती है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर का अर्थ। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उसकी अल्पतमांक कहलाती है। माइक्रोमीटर की स्लीव पर एक एक मिलीमीटर के 25 निशान बने होते हैं। इनको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर को
दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिससे एक भाग का मान 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर हो जाता है। इसे सब डिवीजन कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर आधा मिलीमीटर पिच वाली चूड़ियां बनी होती है। थिम्बल के बेवन एज को 50 बराबर भागों में बांट कर निशान बना दिए जाते हैं। थिम्बल का एक चक्कर अर्थात 50 निशान घुमाने पर वह आधा मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। इसलिए वह एक निशान में 1/2 गुना 1/50 बराबर 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर कवर करेगा। अतः मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पमान 0.01 मिलीमीटर होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मीट्रिक प्रणाली में रीडिंग लेना। अब आपको रीडिंग कैसे लेनी है इसके बारे में बताएंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए रीडिंग के अनुसार रेंज के माइक्रोमीटर का चयन कर लिया जाता है। जैसे 0 से 25 मिलीमीटर के बीच में रीडिंग लेनी है तो 0 से 25 मिलीमीटर रेंज वाला माइक्रोमीटर लेंगे और यदि रीडिंग 25 से 50 मिलीमीटर के बीच लेनी है तो 25 से 50 मिलीमीटर रेंज वाला माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय पहले पूरे मिलीमीटर को फिर आधे मिलीमीटर और बाद में थिम्बल डिवीजन को देखा जाता है। 0.5 मिलीमीटर से कम रीडिंग को थिम्बल डिवीजन के द्वारा खोला जाता है। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित मान अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर होता है 1 मिलीमीटर। एक सब डिवीजन बराबर होता है 10.5 मिलीमीटर। एक थिम्बल डिवीजन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। अब कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि रीडिंग कैसे ली जाती है। अब जैसे मान लिया आउटसाइड
माइक्रोमीटर से 28.63 मिलीमीटर रीडिंग लेनी है। तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। अब पहले 25 मिलीमीटर की रीडिंग के लिए जो 25 से 50 मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर है वो उसकी 0 रीडिंग होती है। अब उसके बाद 3 मिलीमीटर के लिए 3 मेन डिवीजन लिए जाएंगे। उसके बाद आधा मिलीमीटर अर्थात 0.5 मिलीमीटर के लिए एक सब डिवीजन लिया जाएगा। इसके बाद 0.13 मिलीमीटर के लिए 13 थिम्बल डिवीजन लिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारी कुल रीडिंग 28.63 मिलीमीटर हो जाएगी। इसी को यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। स्लीव पर डेटम लाइन दिखाई गई है चित्र में। डेटम लाइन के ऊपर मेन डिवीजन दिखाए गए हैं जिसमें 3 मेन डिवीजन लिए गए और एक सब डिवीजन लिया गया है और थिम्बल की 13वीं लाइन डेटम लाइन के सीध में दर्शाई गई है। इस प्रकार यह चित्र 28.63 मिलीमीटर की रीडिंग को दर्शाता है। अब आपको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा और रीडिंग कैसे ली जाएगी ये बताते हैं। मान लिया आउटसाइड माइक्रोमीटर से 4.55 मिलीमीटर रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। पहले 4 मिलीमीटर के लिए 4 मेन डिवीजन लिए जाएंगे। फिर 0.5 मिलीमीटर के लिए एक सब डिवीजन लिया जाएगा। फिर 0.05 मिलीमीटर के लिए 5 थिम्बल डिवीजन लिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारी कुल रीडिंग 4.55 मिलीमीटर हो जाएगी। अब इसी रीडिंग को चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ स्लीव पर बनी डेटम लाइन पर मुख्य भाग मेन डिवीजन दर्शाए गए हैं। तो पहले 4 मेन डिवीजन लिए गए हैं। इसके बाद एक सब डिवीजन लिया गया है। फिर सिंबल पर बने 5वें निशान को अर्थात 5वां डिवीजन सिंबल का डेटम लाइन के सीध में दर्शाया गया है। इस प्रकार से यह चित्र 4.55 मिलीमीटर की रीडिंग को दर्शाता है। अब आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग बता रहे हैं। नंबर 1 है किसी सिलिंड्रिकल जोब का बाहरी व्यास चेक करने में। नंबर 2 किसी जॉब की मोटाई चेक करने में। नंबर 3 किसी जॉब की
लंबाई चेक करने में। नंबर 4, किसी तार या सीट की मोटाई चेक करने में। नंबर 5, फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट का साइज चेक करने में। आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल को आपस में संपर्क में लाने के बाद यह देखा जाता है कि थिम्बल का जीरो स्लीव को स्लीव की डेटल लाइन के साथ मिला रहा है कि नहीं। यदि थिम्बल का जीरो डेटल लाइन से नहीं मिलता, अर्थात आगे या पीछे रह जाता, तो समझना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। यह शून्य त्रुटि निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, धनात्मक त्रुटि। यदि थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटल लाइन से पीछे रह जाता है, तो धनात्मक त्रुटि होती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग आ जाती है। दूसरी त्रुटि है ऋणात्मक त्रुटि। यदि थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटल लाइन से आगे बढ़ जाता है, तो ऋणात्मक त्रुटि होती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को जमा कर देने पर सही रीडिंग आ जाती है। शून्य त्रुटि ठीक करने की विधियां। माइक्रोमीटर की स्लीव को शीर्ष पैनल से समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। कुछ माइक्रोमीटरों की एनुअल स्क्रू के द्वारा जोड़ी जाती है। इस स्क्रू की सहायता से एनुअल को समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट पीस। ये एलॉय स्टील के गोल आकार के पीस होते हैं जिनको ग्राइंडिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। ये कई साइज में आते हैं, जैसे 25 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर आदि। इनका प्रयोग माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय किया जाता है।
जैसे 25 से 50 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय एनविल और स्पिंडल के बीच में 25 मिलीमीटर का टेस्ट पीस लगाकर उसकी शून्य त्रुटि चेक की जा सकती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की सावधानियां, अर्थात आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 2, माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग रैचेट स्टॉक की सहायता से ही करना चाहिए। कार्य समाप्त करने के बाद माइक्रोमीटर को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। सारांश, अब आपको मैं माइक्रोमीटर का सारांश बताता हूँ। अभी मैंने आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं आपको इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसके द्वारा 0.01 मिलीमीटर की सूक्ष्मता में माप लिया जा सकता है। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, स्लीव, थिम्बल, लॉक नट, रैचेट स्टॉक। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 मिलीमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त संदर्भ, टर्निंग सिद्धांत बलबीर सिंह, बेसिक टर्नर थ्योरी राज रंजीत, धनपत राय, पब्लिकेशन। आज मैंने मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।